हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट किंग दीपक पर आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग कैसे होंगे? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ, एकदम ज़बरदस्त मस्त होंगे। तो आज का जो हम लोग का क्लास होने वाला है वो फिजिक्स के ऊपर होने वाला है। तो आप लोग एकदम केयरफुली सुनिएगा और समझिएगा कि कौन सी बात क्या बताई जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का फिजिक्स में क्लास 10th का जो है ये चैप्टर है लाइट। व्हाट इज लाइट यानी प्रकाश, जिसको हिंदी में बोलते हैं। मैं आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसीलिए मैं सीधे पॉइंट पर आ रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का क्या होगा, चैप्टर लाइट होता है। जो लाइट है तो उसको, लाइट को आखिरकार हम लोग कहते क्या हैं, जिसको प्रकाश। हम लोग का क्लास 10th में चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन है। तो लेकिन उसमें सबसे पहले एक बात जानने की है जरूरी, इसीलिए मैंने इसको एक अलग वीडियो से बना कर लाया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जितना पार्ट तक जा सकता है मैं उतने आपको डिवाइडेड करके मैं आप लोगों के पास वीडियो पहुंचा दूंगा। लेकिन सबसे पहले जो प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन है उसमें सबसे पहली पॉइंट आई है प्रकाश यानी लाइट। इस पे आप लोग देख सकते होंगे, एक बोर्ड को उजाला करने के लिए मैंने एक प्रकाश यानी एक माध्यम की आवश्यकता ली है, ताकि ये बोर्ड जो है कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा ये हमें उजाला दे और आप लोगों को साफ और क्लियर दिखाई दे, ठीक है। तो क्लियर दिखाई दे रहा ही होगा और आवाज़ भी एकदम क्लियर आ रही होगी, ठीक है। तो आखिरकार लाइट किसे कहते हैं? लाइट, व्हाट इज लाइट? लाइट किसे कहते हैं? एक सेकंड यार, महाराज सॉरी। जो है लाइट क्या होता है? लाइट को हम लोग कहते हैं प्रकाश। यानी प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी एक प्रकार की शक्ति है। यानी बजरंग बली वाली शक्ति है, एकदम समझ लो। हाँ, यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में मदद करती है। कि हाँ, हम लोग ऐसे ही थोड़ा देख लेते हैं। हम लोग वो सूर्य का प्रकाश हमारे आंखों की रेटिना पर पड़ता है, तो हम लोग को जो आंखों के रेटिना पर पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो होता तो वास्तविक है, लेकिन वो होता है उल्टा। लेकिन हमें जो हमारा माइंड होता है वो हम लोग को इतनी माइक्रो सेकंड में बता देता है कि हाँ, ये हम लोग को सीधा दिखाई, हम लोग को सीधा नहीं दिखाई देता है, वो दिखाया जाता है माइंड के द्वारा। ये होता है आंखों को। अरे अब पूरा प्रोसेस में बताऊंगा कैसे आपको दिखाई देता है, कैसे आपके पीछे क्या, मैं सारा आपका डायग्राम में, मैं आंख का एक डायग्राम भी पूरा बनाकर उसको एकदम बेहतरीन, एकदम सबसे आसान लैंग्वेज में आप लोगों को मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रकाश जो है, प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। यहाँ पे समझ लीजिए, प्रकाश की हेडिंग भी पूछ सकता है आपसे, 10 में एमसीक्यू में पूछ देगा प्रकाश क्या है। तो आप लोग बताने कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो फिर उसके आगे बोल दीजिएगा जो हमें देखने में सहायता प्रदान करती है या हमें दिखाई देने में मदद करता है, ठीक है। प्रकाश क्या लिख सकते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है जो हमें देखने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता, ठीक है, सहायता प्रदान करती है। क्या है ये? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है मेरे दोस्त? जो लिखा है प्रकाश एक प्रकाश की ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें क्या करती है? जो हमें देखने में सहायता प्रदान करती है। ये वस्तु आपको दिखाई दे रही होगी, वो भी प्रकाश के लिए। जब तक आपके पास मान लीजिए कोई बंद कमरा है, उसमें कोई लाइट वाइट नहीं है, तो क्या आप उसमें से कौन सी वस्तु बता सकते हैं कि हाँ, ये वस्तु यहीं पर होगी? मैं मान लो हम दो लोग हैं, मैं इस चीज को इधर उधर करते रहूं। मान लो ये लाइट अभी जल रही है, ठीक है, मैं इधर उधर करता रहूंगा किसी भी सामान को, आप लोग देख कर बता देंगे कि हाँ, ये सामान इधर किया जा रहा है। वही अगर लाइट बंद की जाए, एकदम पूरी तरह से अंधेरा कर दी जाए और मैं सामान को इधर उधर रख दूं, तो आप लोग एग्जैक्ट उसको बता सकते हैं कि कहाँ रखा है? नहीं बता सकते यार, जब तक लाइट ही नहीं होगी तब तक आप लोग बता ही नहीं सकते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, मैं बता रहा हूँ,
आपको सबसे आसान भाषा और कहीं नहीं मिलेगी। और मैं आज ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, प्रकाश तक पढ़ाऊंगा और प्रकाश के गुण पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये आपको छोटे छोटे इस एग्जाम्पल में बताया जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लेने के लिए कहूँ तो इसका क्या क्या हो सकता है। प्रकाश जो हमें उजाला दे सकती है, जो जो वस्तु है उसको क्या क्या, कौन कौन सी वस्तु हमें उजाला दे सकती हैं और देखने में जरूरी नहीं उजाला ही दे, उजाला देकर हमें देखने में स्पष्ट करे कि हाँ हमें वस्तु दिखाई दे रही है। वो जलना भी चाहिए और वस्तु दिखाई भी देना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, एक तो क्या हो सकता है एग्जाम्पल हम लोग अगर देखें, क्या देखें, अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें तो हम लोग का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बताइए आप लोग। एग्जाम्पल हो क्या सकता है, एक तो हो सकता है हमारा सूर्य, चंद्रमा भी हो सकता है मेरे दोस्त, जरूरी नहीं कि बस सूर्य। चंद्रमा अगर आपको नहीं रहता, रात में बता दो तो मैं कभी दिखाई नहीं देता। जब लाइट का आविष्कार नहीं हुआ था, आग का आविष्कार नहीं हुआ, तो किसने हमारा सहारा दिया, चंद्रमा ही दिया था। लेकिन चंद्रमा के पास भी खुद का रोशनी नहीं है। हाँ, वो सूर्य से अपने को सूर्य से रोशनी लेता है और वो पूरे पृथ्वी तक चंद्रमा की रोशनी हमारे तक पहुंचती है, ऐसे ही नहीं पहुंचता है। हाँ, एक तो सूर्य ले लिए, चंद्रमा भी ले लीजिए, लेकिन एग्जैक्ट जो बताया जाता है सूर्य ही माना जाता है, चंद्रमा नहीं। लेकिन चंद्रमा भी है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और एक बल्ब हो गया जो अभी मेरे इस स्टडी क्लासरूम में दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें ये मेरा स्टूडियो है, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा, बल्ब, एक मोमबत्ती। लाइट कट जाती है तो मोमबत्ती आपका सहारा देता है, ठीक है। मोमबत्ती, ये आप लोग के एग्जाम्पल हो गए। अब इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, प्रकाश के गुण। अगला हम लोग का जो टॉपिक होगा क्या हो जाएगा, प्रकाश के गुण। लेकिन मैं हाँ सॉरी यहीं पे लिख देता हूँ, प्रकाश, एक सेकेंड, इसको हेडिंग बना के लिखा जाए ना, इस तरह लिखा जाएगा तो नहीं मजा आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। हेडिंग बना के लिखिएगा आप लोग, मेरे साथ साथ लिखिए, प्रकाश के गुण, हेडिंग डाल लीजिए। ये हो गया प्रकाश के गुण। यही आप लोगों के दो टॉपिक हैं, एक तो प्रकाश क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और एक प्रकाश के गुण जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब एमसीक्यू के क्वेश्चन है। सबसे बेस यही होता है प्रकाश को क्लियर करने के लिए, सबसे पहले आप बेस मजबूत कीजिए, उसके बाद देखिए कि हाँ क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, अगर हम लोग देखा जाए तो प्रकाश कैसे चलता होगा, प्रकाश कैसे चलता होगा। तो प्रकाश जो है, पहली पॉइंट अगर मान के चलूं तो पहली पॉइंट यहाँ पर लिखूं, अगर मैं पहली पॉइंट लिखूं तो प्रकाश क्या लिख रहे हैं, आप लोग सोचिए प्रकाश किस माध्यम में चल सकता है। आप लोग एक बार सोचिए कि प्रकाश किस माध्यम से कैसे चल सकता है, ठीक है, जल्दी से बताइए। प्रकाश मेरे दोस्त एक सीधी रेखा में ऐसे आएगा तो हमारे पास पहुंचने में समय लगेगा। इसीलिए देखेंगे तो सूर्य का प्रकाश किसी भी घर में मान लीजिए ऐसे रोशनी खुला हुआ है तो रोशनी सीधे डायरेक्ट इस तरह पड़ती है, ना कि इस तरह करके आती है, मतलब श्रृंग और गर्त के रूप में नहीं आती है। ये आती है तो सीधा एकदम सिंपल रूप पे आती है। अतः हम लिख सकते हैं प्रकाश सीधी माध्यम में चलती है, सीधी, हाँ ये भी लिख सकते हैं, प्रकाश एक सीधी गति में चलती है, इस तरह लिख देते हैं, सीधी गति में चलती है। प्रकाश एक सीधी गति में चलती है, ठीक है। देखिए आप लोगों को कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। और जब ये सीधी रेखा में चलेगी तो एक क्या हो जाता है, चुंबकीय तरंग उत्पन्न होने लगती है। आप लोग क्लास 12th में इस बात को पढ़ेंगे, एक धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली, इसमें वही बात कही जाती है। यानी इसमें दूसरी अगर पॉइंट मान के चली जाए तो क्या लिख सकते हैं, प्रकाश एक एक चुंबकीय
तरंग है। क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? आएगा कैसे नहीं यार, इतना आसान आसान बता रहा हूँ, पूरा एकदम एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया है। अगर प्रकाश जो है, प्रकाश तो वैसे टेढ़ी आती नहीं है, जब भी आती है सीधी ही आती है, हमारे पास डायरेक्ट ऐसे ही आती है, ना कि इस तरह वैसे इधर उधर से प्रकाश एक सीधी माध्यम में चलती है। कैसे? एक सीधी माध्यम में चलती है, और जब सीधी माध्यम में चलेगी तो उसमें एक चुंबकीय तरंग उत्पन्न होगी। मैंने वो भी पॉइंट लिख दी, लेकिन आप लोगों को एक बात याद रखनी होगी, इसमें तीसरा पॉइंट करके लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे आप लोग कि चुंबकीय जो है, सॉरी, प्रकाश की जो चाल होती है, जब जब ये सीधी गति में चलेगी तो इसकी कोई ना कोई गति होगी, यानी इसकी कोई चाल होगी। जब इसकी चाल होगी तो क्या हो सकती है? प्रकाश की चाल क्या हो सकती है? यानी सीधी गति में प्रकाश की चाल क्या हो सकती है? प्रकाश की चाल जो होती है, ये क्लास 9th में भी आप लोग पढ़ेंगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या नहीं समझ में आया? आप लोग जल्दी से बताइए, समझ में नहीं आया? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। ये आप लोगों के 3 पॉइंट हो जाते हैं। एक जो पॉइंट होता है, क्या होता है, एक ये तो इस पॉइंट में 3 भी रहने दीजिए, वैसे होते तो बहुत, लेकिन जो मोस्ट होते हैं मैंने आप लोगों को लिखवा दिए हैं, ठीक है। तो जो मैंने लिखवाए हैं प्रकाश के गुण, पहला क्या लिखवाया मैंने, ठीक है। आप चौथा पॉइंट इसको भी बना कर लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, या तो इसके फिर यहाँ पर इसको फिर बढ़ा चढ़ा अगर पूछ दे तो आप लिख सकते हैं प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान, ये भी हो गया। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, एक ये भी हो। और इस तरह बनाना चाहे ना तो आप कई कितना भी ज्यादा बना लेंगे कि आप लोग को खुद ही नहीं विश्वास होगा कि हाँ क्या बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रकाश एक सीधी गति में क्या होती है? चलती है। जब प्रकाश एक सीधी गति में चलेगी तो जो प्रकाश एक सीधी गति में चल रही है तो उसमें कुछ चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होंगी। मैंने उसको एक अलग पॉइंट में लिखा। यानी आपको क्या करना है, 10th के बोर्ड में लाइन भरना रहे तो आप लोग इस पॉइंट को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर अपने से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से लिख देते हैं प्रकाश का मात्रक क्या होता है, प्रकाश की चाल का मात्रक। अब इसको लिख देंगे मीटर पर सेकेंड, ये भी हो गया। अब लिख देंगे प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आज का जो वीडियो है देख लिए होंगे कि कैसा मैंने प्रकाश के बारे में पूरी जानकारी दे दिया हूँ। इसमें देखिए जब प्रकाश पढ़ लेंगे ना, इसमें देखिए प्रकाश, इसमें जो होती है, एक आती है किरण, एक जाती है किरण, ठीक है। वो उसको दो डिवाइडों में बांटा गया है, जिसको आप लोग प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, एकदम आराम से बताऊंगा, क्वेश्चन कराते हुए बताऊंगा। आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग अगर नहीं देख पाते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, देख लीजिएगा कि हाँ कैसे बनता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पार्ट 1 मैंने करके डाला है। ये चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का है और ये पार्ट 1 है आप लोग का। लाइट चैप्टर आपका नाम है। बाकी चैप्टर भी है, लेकिन आप जो कल से पढ़ेंगे वो रियल चैप्टर्स के नाम से होगा। लेकिन मैंने उसको बताने से पहले मैंने सोचा कि पहले उसका बेस क्लियर किया जाए, और मैं कल इसको भी फिर से बताऊंगा, इसको अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए और बताइएगा कि अगला चैप्टर फिजिक्स में जो इसके ऊपर है, वायरल पेपर का जो है क्वेश्चन, सॉरी, मॉडल पेपर बना कर दीजिए। मैं वो भी बना कर दूंगा, लेकिन वो आपको कमेंट में करना है। कम से कम 10 नहीं 100-200 कर दीजिए कमेंट, मैं मान जाऊंगा कि हाँ आप लोग में सकती है, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए और नोट कीजिए, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट करके एक नोट कॉपी बना लीजिएगा और बैठा करिए। तो मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए, ठीक है। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।